स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। पिछले दिनों पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के आखिरी दिन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल्स पेश किए। ये बिल पास हो जाने पर मौजूदा लीगल सिस्टम में काफ़ी बदलाव आ जाएगा। 1860 का इंडियन पीनल कोड बदलकर भारतीय न्याय संहिता हो जाएगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो जाएंगे। इन तीनों बिल्स को लोकसभा में पेश करने के बाद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है। बिल पेश करते समय होम मिनिस्टर ने कहा कि इनमें से बहुत से सेक्शंस इररिलेवेंट हो गए हैं क्योंकि वो कॉलोनियल एरा के थे और हमें इस माइंडसेट को चेंज भी करना है। लेकिन क्या वाकई नई व्यवस्था पुरानी व्यवस्था में मौजूद कॉलोनियल माइंडसेट से पीछा छुड़ा पाएगी और इससे क्या कुछ बदलेगा? न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में इन्हीं सभी इश्यूज़ पर चर्चा होगी। ये तो सही है कि करीब 150 साल पुराने लॉज आधुनिक समाज की ज़रूरतों के पैरामीटर पर पुराने पड़ चुके हैं। टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के कई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हुए हैं। इसका एक असर ये भी हुआ है कि नए ढंग के क्राइम भी हो रहे हैं, क्रिमिनल्स के काम करने के तरीके बदले हैं, तो जाहिर है कि ऐसे में उनसे निपटने के तरीकों में भी बदलाव। इससे पहले भी अमेंडमेंट के ज़रिए नए कानून इंट्रोड्यूस किए जाते रहे हैं। कई बार इन्हें पूरी तरह से रिप्लेस करने के भी सुझाव आए। 1971 में लॉ कमीशन की 42nd रिपोर्ट में इस तरह के व्यापक बदलाव की रिकमेंडेशन दी गई थी। उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए 1972 और 1978 में बिल भी लाए गए, लेकिन दोनों ही बार लोकसभा डिसॉल्व हो गई और ये बिल्स लैप्स हो गए। 2003 में मलिमथ कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस के सुझाव दिए थे। प्रपोज्ड भारतीय न्याय संहिता में मौजूदा इंडियन पीनल कोड के 511 सेक्शंस की जगह सिर्फ 356 सेक्शंस होंगे। इररिलेवेंट हो चुके 22 सेक्शंस हटा दिए गए। पुराने 175 सेक्शंस को कुछ अमेंडमेंट्स के साथ शामिल कर लिया गया है और 8 नए सेक्शंस जोड़े गए हैं। इसी तरह पुरानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 160 सेक्शंस में संशोधन किया गया है, 9 नए ऐड किए गए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में पहले 167 सेक्शंस थे, लेकिन अब इसमें 170 सेक्शंस होंगे। दरअसल 1860 में जब आईपीसी को तैयार किया गया था तब तमाम जुडिशियल सिस्टम के एक्सपीरियंसेस को उसमें शामिल किया गया था। फिर भी इतने लंबे समय के बाद अब बड़े पैमाने पर बदलाव की भी ज़रूरत थी। कई सेक्शंस को लेकर सवाल भी उठ रहे थे कि ब्रिटिश पीरियड के ये कानून अब तक क्यों बने हुए हैं, खासकर सेडिशन से जुड़े प्रोविजंस पर। ब्रिटेन, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और स्कॉटलैंड जैसे देशों ने सेडिशन कानून के पुराने फॉर्मेट को चेंज कर दिया था, लेकिन यहाँ अभी भी वो वैसे ही बने हुए थे। प्रपोज्ड बिल में सेडिशन से संबंधित 124A सेक्शन को ख़त्म करके उसकी जगह सेक्शन 150 लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति यदि जानबूझकर शब्दों या दूसरे मीडियम्स के ज़रिए सॉवर्निटी या इंटीग्रिटी को ख़तरे में डालता है या आर्म्ड इंसरेक्शन की कोशिश करता है तो वो इस सेक्शन के तहत कन्विक्ट होगा। पिछले कुछ डिकेड्स में कई ऐसे क्राइम्स भी हुए हैं जो ठीक से डिफाइंड नहीं थे। प्रपोज्ड बिल में इनके लिए भी सेक्शंस और सब सेक्शंस हैं और पनिशमेंट का भी प्रोविज़न है। मसलन माइनर चाइल्ड के साथ रेप के लिए कैपिटल पनिशमेंट तक का प्रोविज़न है। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को लेकर भी भारतीय न्याय संहिता में अलग से सब सेक्शन जोड़ा गया है। अब तक इसके लिए यूएपीए के तहत केस दर्ज होते थे, लेकिन न्याय संहिता के सेक्शन 111 में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया गया है। लेकिन कुछ एनालिस्ट का कहना है कि नया पीनल कोड पुराने कोड में मौजूद डेफिनीशंस में कोई बहुत रिफॉर्म नहीं कर पाया है। मसलन सबवर्सिव या डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है, लेकिन किस तरह की एक्टिविटीज़ सबवर्सिव मानी जाएंगी ये डिफ़ाइन नहीं किया गया है। इसी तरह डेथ पेनल्टी के प्रोविज़न को मेंटेन रखा गया है, जो कि रिवेंज और प्रिवेंशन जैसे ओल्ड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। इसके अलावा मैराइटल रेप को अभी भी क्राइम नहीं घोषित किया गया है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि डिफेमेशन जैसे प्रोविज़न्स को तो नए कानून में भी रखा गया है, जबकि उन्हें हटा देना चाहिए था। यही नहीं, नए एक्ट्स में सेडिशन को लेकर भी काफ़ी चर्चा है, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा था कि इसे पूरी तरह से जुडिशियल सिस्टम से हटा दिया गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सेडिशन की सज़ा देने वाले पुराने लॉ की जगह एक नए लॉ ने ले ली है, जो पुराने कानून से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इन एक्सपर्ट्स के मुताबिक सबसे बड़ा बदलाव ये है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़
डिससेटिस्फैक्शन फैलाने की जगह कंट्री के खिलाफ डिससेटिस्फैक्शन लिख दिया गया है, यानी गवर्नमेंट की जगह कंट्री ने ले ली है, जो कहीं ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।